नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आर्य सवाल के क्वांटिटी एप्टीट्यूड अंकगणित के अंदर जो है हम लोग अनुपात समानुपात को पढ़ रहे थे। उसी में आज हम जितने टाइप पढ़े हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन छूट गया है उस चैप्टर के अंदर, उसको हम मिक्स क्वेश्चन के अंदर इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन कर देंगे और आज अनुपात समानुपात को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे और फिर हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है। और अगला चैप्टर परसेंटेज रहने वाला है। ठीक है। और परसेंटेज को स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें भी कॉन्सेप्ट बाय बाय पढ़ते चलेंगे। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, अगर आपको कोई चैप्टर पहले पढ़ना है तो आप उसको कमेंट करके बताएं, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए मिक्स टाइप है इसके अंदर, सारा टाइप जो पढ़े हैं उसमें आज डिवीजन भी हो जाएगा आपके सामने और ढेर सारा क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अब देखिए अंत तक, आगे बढ़िए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 है। 8 वर्ष के बाद रितु की आयु के अनुपात 7:8 है। तो 2 वर्ष पहले रितु और की आयु प्रिया की आयु का अनुपात बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्या दिया, देखिए रितु की और प्रिया की वर्तमान है, मतलब देखिए रितु प्लस प्रिया की वर्तमान आयु का औसत है। रितु और प्रिया की अगर हम बात करें कि वर्तमान आयु वर्तमान आयु अगर बात करें कितना हो जाएगा, 22 × 2 हो जाएगा, माने 44 साल हो जाएगा। 22 × 2 क्योंकि है, क्योंकि औसत है। औसत से हम कोई वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको, उस औसत को जितने संख्या होते हैं उसको गुना कर लेते हैं। तो जैसे औसत है 22 दिया है और आदमी कितना है, 2 है, रितु और प्रिया 2 है, इसलिए हम उसको 2 से गुना कर दिए। 22 × 2 मतलब 44 साल हो जाएगा। तो रितु और प्रिया की वर्तमान आयु 44 साल है। 8 वर्ष के बाद, तो देखिए 8 वर्ष के बाद क्या उम्र हो जाएगा, 8 वर्ष बाद कुल आयु, 8 वर्ष के बाद कुल आयु का मतलब दोनों की आयु क्या हो जाएगा, तो 44 + 8 + 8 हो जाएगा। 44 + 8 + 8 इसलिए बोले क्योंकि 8 साल अगर रितु बढ़ेगी तो प्रिया भी 8 साल बढ़ेगी, दोनों बढ़ेगा। ठीक है, एज दोनों का बराबर बढ़ता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 8 16 और 44 60 साल हो जाएगा। ठीक है, 60 ईयर्स हो जाएगा। अभी ईयर हम नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर रेशियो निकालना है, इसलिए ईयर छोड़ देते हैं। ठीक है, ये 60 हो गया। 8 वर्ष बाद कहता है 8 वर्ष बाद दोनों का आयु का रेशियो दिया है। 8 वर्ष बाद जो है, 8 वर्ष बाद जो है रितु और प्रिया, 8 वर्ष के बाद रितु और प्रिया की वर्त आयु का जो रेशियो है 7 और 8 के है। तो 7 और 8 के रेशियो कुल मिला के कितना हो गया, 15। रियल में कितना है, 60। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 इकाई 15, 15 चौका 60 कटेगा, एक का वैल्यू 4 हो गया। तो देखिए यहाँ से 7 का वैल्यू निकालेंगे, 7 चौका 28 हो जाएगा। 8 का वैल्यू निकालेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। ये रितु और प्रिया की वर्तमान आयु नहीं है, 8 वर्ष के बाद की आयु है। तो यहां से हम क्या करते हैं, रितु और प्रिया की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। अगर हम इसके वर्तमान आयु का चर्चा करें, वर्तमान आयु का चर्चा करें रितु और प्रिया, ठीक है, वर्तमान आयु का चर्चा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। 8 वर्ष बाद अगर रितु की आयु 28 साल है तो वर्तमान आयु 20 साल का होगा, स्वाभाविक। अगर ये प्रिया जो है 32 साल की है तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 24 साल हो जाएगा। 24 और 8 32 होता है। ठीक है, तो वर्तमान आयु पता चल गया। अब हमको कहता है कि 2 वर्ष पहले रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का माने आयु का अनुपात बताए 2 वर्ष पहले। तो चलिए इसको 2 वर्ष पहले ले चलते हैं। 2 वर्ष अगर हम पहले की चर्चा करें, 2 वर्ष पहले की चर्चा करते हैं तो क्या होगा, 2 वर्ष पहले दोनों का बताइए। अगर हम रितु और प्रिया 2 वर्ष पहले बात करते हैं तो ये हो जाएगा 18 साल और ये हो जाएगा 22 साल। इसको काट देंगे, 9 दूनी 18, 11 दूना 22, मतलब 9:11 का हो गया। यही इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन में देखिए
9:11 नहीं है, 11:9 है। तो हम ऋतु को पहले लिखें, प्रिया को बाद में लिखें, तो धड़फड़ में मारना नहीं। अगर ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन 9:11 भी होता तो हम तैयो ऑप्शन ये नहीं सही होता। इसलिए आपसे क्या पूछा रहा है, ऋतु की आयु का प्रिया की आयु से, प्रिया की आयु से अनुपात बताना, प्रिया की आयु से अनुपात बताना। तो प्रिया की आयु से बता रहा है, इसलिए प्रिया की आयु पहले हो जाएगा 11, देख लीजिए, और ऋतु की आयु कितना है, 9 है, माने 11:9 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर दो, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कंपटीशन कम्पिटेटिव मैथ बना रहे हैं आप, तो आपको धरफड़ में तुरंत आंसर नहीं लगा देना है। 11, अगर 9:11 भी होता फिर गलत हो जाता। प्रिया के अनुपात से बता रहा था, प्रिया के आयु से ऋतु के अनुपात होता है, तो इसलिए 11:9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक, दो हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, 9:11 नहीं होगा। आगे बढ़िए, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन आते। दो संख्या 3 और 7 के अनुपात में है, कहता है प्रत्येक संख्या में 8 को जोड़ दे तो इतना बन जाएगा। ये देखिए टाइप पढ़ा चुके थे, आ गया है दोबारा, तो देख लीजिए फटाफट, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन में सारे रिवीजन करेंगे। 3 और 7 के अनुपात में है और 5:9 हो जाता है। तो 5:9 हो जाता है, तो बताइए दोनों का अंतर निकालते थे तो 4 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 5 4 9, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 7 चौके 28, यहाँ 4 पंचे 20 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। देखिए कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। यहाँ भी देख लीजिए 8 बढ़ा। तो रियल में कितना जोड़ दिए हैं, 8 जोड़े हैं, 8 का वैल्यू 8 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, संख्या बताइए। संख्या यही ना है, 12 का वैल्यू 12, 28 का वैल्यू 28। तो इसी 12 और 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब डी आंसर है। 12 और 28, 12,28 यही इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है सीमा और रीमा की जो आयु के अनुपात है 9:16 है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष के बाद। ठीक है, पश्चात मतलब बाद होता है। इतना होगा तो 6 वर्ष पूर्व निकाले तो क्या आपसे बन जाएगा क्या? अगर बना लीजिएगा, थोड़ा सा हम भी ट्राई कर देते। चलिए, सीमा और रीमा दो व्यक्ति है, 9:11 का इसका आयु है, वर्तमान आयु। अगर हम यहाँ लिख दे वर्तमान आयु तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 16 का है 10 वर्ष की पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद 2 और 3 हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है। ये कब होता है, 10 वर्ष के बाद हो जाता है। चलिए, तो इसका दोनों का रेशियो देख लीजिए क्या होगा, बताइए दोनों का अंतर कितना का, 9 7 16, यहाँ कितना का, 1 का। इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। आइए, 9 इकाई 9, 16 इकाई 16, 7 दूना 14, 7 या 21। देखिए कितना बढ़ा, बताइए कितना बढ़ा, 16 5 21, 5 बढ़ा। यहाँ भी देखिए 5 ही बढ़ा है। तो रियल में काई वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात बोला, कितना साल बढ़ा, 5 साल बढ़ा। रेशियो में रियल में 10 साल बढ़ा, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, सीमा और रीमा की आयु का 6 वर्ष पूर्व। चलिए पहले वर्तमान निकाल लेते हैं। एक का वैल्यू 2, 9 का वैल्यू 18, 16 का वैल्यू हो जाएगा 32, ये हो गया। आपसे 6 वर्ष पूर्व पूछा है, तो यहाँ लिख देंगे 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व आयु। देखिए 6 वर्ष पूर्व आयु निकाल लेंगे तो किसका किसका, सीमा और रीमा, सीमा और रीमा। तो देखिए अभी 18 साल है, 6 वर्ष पूर्व कर देंगे तो 6 घटा देंगे। यहाँ भी 32 है, 6 घटा देंगे। तो आइए, इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा कितना बताइए, ये हो जाएगा आपको 26। ठीक है, काट दीजिए, 6 दूनी 12, 13 दूनी 26, मैंने 6:13 इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। ऑप्शन नंबर 100, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पैसा वाला क्वेश्चन आया, तो पैसा वाला क्वेश्चन है तो इसको कैसे बनाएंगे। कहता है एक बैग में 1 रुपया, देखिए 1 रुपया 50 पैसा का सिक्का का अनुपात 3 का मानों का अनुपात दिया है। मान का मतलब, देखिए सिक्का के मान का अनुपात दिया, मान का मतलब मूल्य, मान का यहाँ मतलब होता है मूल्य का होता है। ठीक है,
तो क्या दिया, 30:11 का है। तो जब मान दिया रहता है, मूल दिया रहता है, तो उससे सिक्का निकाल देते हैं। निकाल लीजिए। आपके पास 30 गो रुपया है, 1 रुपया का सिक्का काय गो होगा, 30 गो ही होगा। आपके पास 11 गो रुपया है और 50 पैसा का सिक्का काय गो, 22 गो होगा, 11 दूना 22, क्योंकि 1 रुपया में 2 सिक्का होता है 50 पैसा का, इसीलिए ये होगा। अब देखिए दोनों का वैल्यू कितना हो गया कुल, यहाँ पर हो गया 52, 30 और 22 का एलसीएम 52 हो गया। रियल में कितना है, 520 है, यहाँ देख लीजिए रियल में 520 सिक्का है, एक का वैल्यू 10 हो गया। अब क्या पूछा, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है, 22 है, तो 22 का वैल्यू निकाल लेंगे, 22 × 10 मतलब 220। 220 इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर ब माने बी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है 162 और 128 के बीच का मध्य अनुपात x है। आपको बताए थे मध्य अनुपात क्या होता है, आपको बताए थे तृतीयानुपाती, मध्य अनुपाती और ये चतुर्थानुपाती। तो मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ए बी होता है, तो मध्य अनुपाती निकाल लेते। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर a × b होता है। अगर a और b दो वैल्यू है तो मध्यानुपाती a × b होता है। यहाँ पर दो वैल्यू है, 162 128 है, तो मध्यानुपाती की जगह हम x रख देते हैं, बराबर रूट अंडर 162 × 128 हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टर कर देंगे, ठीक है, इसको फैक्टर कर देते हैं। 128 और 162 को फैक्टर कर देंगे, आराम से फैक्टर कीजिए आप, 2 से लगाइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 81 हो जाएगा। 3 से लगा दीजिए, 27 तिया 81, फिर से 3 से लगा दीजिए, 9 तिया 27, फिर 3 से लगा दिए, 3 तिया 9। इसको लिख दीजिए, 2 × 4 × 3 है, 4 × 3 है, लिख देते हैं गुना। अब 128 को भी फैक्टर इसी तरह कर लीजिए फटाफट। 2 से लगाइएगा 64 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 32 हो जाएगा, 2 से लगाएगा 16 बार में कटेगा, 2 से लगाइएगा 8 कटेगा, 2 से लगाइएगा 4 कटेगा, 2 से लगाएगा 2 कटेगा। तो इसको लिख दीजिए, कितना 2 है, 2 2 4 2 6, एक 7 गो 2 है, तो 2 2 4 2 6 और एक 7। चलिए अब देखिए निकालिए, रूट का मतलब दोनों में से कोई एगो निकलता है, दो में से कोई एक निकालते हैं, यही तो होता है रूट। तो अभी क्या करेंगे हम, देखिए इस 3 में से जोड़ा में से एगो निकालेंगे, एगो 3 निकल गया, 1 2 निकलेगा यहाँ से, 1 2 निकलेगा यहाँ से, 1 2 निकलेगा यहाँ से, और ये दोनों मिला के 1 2 निकल जाएगा। तो गुना कर लीजिए, 3 तिया 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, दूनी 144। x का मान कितना निकला, 144। याद रखिएगा आपको x अनुपात y पूछ रहा है, तो पहले y भी निकालेंगे, फिर x और y का वैल्यू निकलेगा। आप याद रखेंगे x का वैल्यू 144 है, ठीक है। चलिए इधर को मिटा देते हैं फिलहाल, अब इधर फिर मिटाएंगे और फिर हम इसी के अंदर हम अब तृतीय अनुपाती निकालेंगे, y का भी निकालेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, देखिए चलिए मिट गया ये सारा, मिटने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है। आइए अब क्या है, हम यहाँ पर आते हैं, अब 32 और 72 का तृतीयानुपात निकालना। जब a और b दिया है तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b² / a होता है। तो चलिए b का स्क्वायर 72 का स्क्वायर बट्टा 32, मतलब 72 गुना 72 बट्टा 32, काट लीजिए, 8 चौके 32, 8 नामा 72, 4 से काटिए, 4 इकाई 4, 18 चौके 72 होता है, 18 नंबर 162 होता है। या हम गुना नहीं करेंगे, गुना करेंगे क्योंकि फिर रेशियो ही निकालना, 18 9 गुना 18 लिख दिए। चलिए ये किसका वैल्यू निकला, y का वैल्यू निकला, क्योंकि तृतीय अनुपाती y दिया है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, x अनुपात y पूछ रहा है, तो देखिए x का वैल्यू 144 रेशियो 9 गुना 18। अब इसको काट लीजिए, 9 से कटेगा क्या, अगर 9 इकाई 9, 9 9 6 1 54, ठीक है, 9 से काट लीजिए, 9 इकाई 9 हो जाएगा, 9 5 14, 5 पर 4, 1 मिनट 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए 1 मिनट, देखिए क्या हो गया, मिट नहीं रहा है। आइए तो 16 नंबर 44, 144 होगा,
16 नवा 44, 16 9 इकाई 9, अब 5 अच्छा 54। ठीक है, अब काट लीजिए इसको। कितना कटेगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, मतलब आया क्या, 8:9 इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन के पास आए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एबीसी का वेतन 1:2:3 के अनुपात में है और बीएससी का कुल वेतन 12,000 रुपया, यही देख लेते हैं। बी और सी का कुल वेतन यहाँ पर क्या है, 5 है, रियल में क्या है, 12,000 है। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। तो 24×5 = 120, 24 पर 2 जीरो, 2400 रुपया हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, ए और सी के वेतन, एक से सी के वेतन का कितना परसेंट अधिक है। अच्छा, ए का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। अगर हम ये नहीं निकालते ना, तब परसेंटेज जब चैप्टर पढ़िएगा तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 1200 2400 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बताते हैं, ए का वेतन सी के वेतन से कितना अधिक है, सी के वेतन से, सी नहीं, ए से सी का वेतन। अच्छा देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी, 1:2:3 है। ए से सी कितना अधिक है, यहाँ देखिए 2 अधिक है, 2 अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है, इंटू 100, यही होता है, मतलब 200% अधिक है। हमको ये निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कहा है ए से सी का वेतन कितना परसेंट अधिक है। हम 2400 से भी निकालेंगे, जैसे एक का वेतन 2400 आ गया था, ए का वेतन 2400 रुपया हो गया, बी का वेतन 4800 रुपया हो जाएगा, सी का वेतन 24 तिया क्या हो जाएगा, 7200 रुपया हो जाएगा। अब उससे भी हम घटा के या फिर करें तो वही बात आएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल हम निकाल ली डायरेक्ट, ए से सी का वेतन कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए कितना अधिक है, सो देखिए जितना अधिक है उतना गुना 100 बट्टा किससे अधिक है, ए से अधिक है, इसलिए ए का नीचे आ जाएगा। तो 200% हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन के पास आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि 3 संख्या का अनुपात 4:5:6 के है और इसका एलसीएम दिया है। देखिए पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, इसका अनुपात दिया है 4:5:6 में। कहता है इसका लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम, इधर लिख देते हैं। एलसीएम क्या दिया, 3600 दिया, तो 900 बताइए, मतलब आपको एचसीएफ बताना है। आइए इस सब का एलसीएम जब निकालिएगा, इस सब का एलसीएम निकालिएगा, क्या होगा, रेशियो में ही, ये याद रखना है आपको। इसका एलसीएम निकालिएगा रेशियो में, तो एलसीएम क्या होता है, जो मिल रहा होता है वो भी है, जो नहीं मिल रहा था उसको भी लेते हैं। तो 6, 5 और 4 का एलसीएम स्वाभाविक है कितना होगा। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या 6 है, तो 6 12 मल्टीपल में आना चाहिए। 6 को 12 गुना दुगुना करते चले जाएंगे, मैंने मल्टीपल करते जाएंगे। 6 6 दुना 12 नहीं कटेगा, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30 से 4 नहीं कटेगा, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 10 60। चलिए इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 एलसीएम हो गया, रियल में कितना है 3600। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, एक का वैल्यू, अगर ये 0 से 0 कटेगा, एक का वैल्यू 60 हो गया, 60 गुना 60, एक का वैल्यू 60 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, मौसौ पूछा है, तो बताइए इस सब का मौसौ कितना होगा, बताइए हमको। इस सारे का पहले रेशियो में मौसौ बताइए, रेशियो के मौसौ बताइए। इस रेशियो का मौसौ 1 हो जाएगा। इस तरह से इस रेशियो का हम एलसीएम निकाले तो 60 आया, उसी तरह रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या होता है, दो तीनों में जो मिलता है वही रेशियो मौसौ होता है, महत्तम समावर्तन, जो तीनों में मिलता है कॉमन। तो देखिए तीनों में कुछ नहीं मिल रहा है, जब कुछ नहीं मिल रहा है 1 होता है। ठीक है, तो 1, इसी 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक का वैल्यू निकाल चुके हैं 60, 60 ही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 में सी। क्लियर है, 60 इस क्वेश्चन का जवाब है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन के पास आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कहता है नीलम और रजनी की आयु जो है वो 6-7 के अनुपात में है, 4 वर्ष बाद इतना हो जाता है रजनी की वर्तमान में, आप निकाल लीजिएगा, या हम चलिए कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आप वीडियो पॉज करके थोड़ा सा बनाने की भी कोशिश कीजिए। 6:7 के है, 4 वर्ष बाद 8 और 9 हो जाता है। चलिए इसका अंतर कितना का, 1 का, इसका भी अंतर 1 का, बात वही है, 1 से गुना करे या नहीं करे बात बराबर है। तो 8 9 कितना साल बढ़ा, 1 बढ़ा, आहा
6 2 8, 1 मिनट कहीं गलती हो गया है। 6 और 7 का अंतर 1 का, 8 और 1 का अंतर 6 को, 6 1 6, 7 1 7, 8 1 9 1 9, 7 में दो जोड़, अच्छा दो जोड़ेंगे ना, 9 होता है, तो दो होगा। यहाँ भी अंतर 2 का, 2 का वैल्यू कितना, 2 बढ़ रहा है, यहाँ कितना रियल बढ़ा रहा है, 4 साल बढ़ा रहा है। 2 का वैल्यू 4, 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, रजनी की वर्तमान बताइए, में रजनी 7 न है, 7 का वैल्यू पूछा, 7 गुना 2 बराबर 14 साल, 14 वर्ष इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है एक शंकु का आयतन जो है 1:4 के दिया है। देखिए शंकु है, इसका आयतन का अनुपात दिया है, दो शंकु, सॉरी एक शंकु दूसरा शंकु, ये शंकु है, याद रखिएगा, हम बीच में लिख देते हैं शंकु, ये शंकु है, पहला शंकु दूसरा शंकु। इसका आयतन का अनुपात दिया है 1:4 का। आगे क्या दिया है, व्यास का अनुपात दिया है, व्यास का अनुपात क्या दिया है, 4:5 के। चलिए व्यास का अनुपात दिया है, तो उससे हम त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे। तो हम, आप चीज रेशियो अगर जानते, रेशियो पढ़े हैं, तो जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का भी अनुपात हो जाएगा। कहिएगा कैसे, तो चलिए व्यास क्या, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। और जब व्यास का आधा हो गया, तो व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या होता है। तो व्यास का हम आधा आधा कर दिए, 2 से भाग दे दिए। आप देखिए रेशियो निकालिएगा, ये 2 से 2 तो ऐसे ही कट जाएगा नीचे वाला, स्वाभाविक है कि 4:5 ही होगा। मतलब रेशियो में जो जो व्यास का रेशियो है वही त्रिज्या का भी रेशियो आएगा। आगे बढ़िए, आपसे क्या पूछा, ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, ऊंचाई का अनुपात कुछ नहीं करेंगे, आपको आयतन फॉर्मूला लगा लेंगे, आयतन बट्टा आयतन, किसका आयतन, पहला शंकु और दूसरा शंकु, दूसरा शंकु बराबर, देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या कर देते हैं इसको स्मॉल आर, इसको छोटका और बड़का एच कर देते हैं। आप देखिए सबका वैल्यू रख दीजिए, आयतन क्या दिया है 1/4 हो जाएगा, बराबर 1/3 से कट जाएगा, ये कटल है, कंस्टेंट को हटा देते हैं, जो मिल रहा है उसको काट दिए। आर है, तो आर है तो 4 गुना छोटका एच बट्टा 5 गुना 5 गुना बड़का एच। अब यही छोटका एच और बड़का एच निकालना है, तो इधर निकालते हैं। चलिए छोटका एच बट्टा बड़का एच निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 पहले से है, ये 5 गुना 5 ऊपर चल जाएगा और 4 गुना 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से कुछ कटने वाला है क्या, बताइए कुछ कटेगा क्या, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, आप बता सकते हैं। व्यास का अनुपात दिया है तो ऊंचाई के अनुपात पूछा जा रहा है। एक बार हम मिला लेते हैं अगर कुछ, क्योंकि हम कोई क्वेश्चन को पहले से बना के नहीं आए रहते हैं, इसको पहले मिला लेते हैं एक बार। तो देखिए आयतन 1/3 बेलन, शंकु है ना, शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच ही होता है, तो 1/3 पाई कट गया, ये ठीक है, 4 गुना 4 लिखे हैं बट इंटू एच, तो ठीक है, एच बट्टा एच निकाल रहे हैं, तो 1/4 है, इस छोटका एच के मतलब ये क्या होगा, 5 गुना 5 ऊपर जाएगा, 4 गुना 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमको लगता है सही ही है, एच बट्टा एच बड़ा क्या हो जाएगा, 5×5 = 16, 64 चौके 4 चौके 16 64, यही इसका क्वेश्चन का आंसर लग रहा है, 25:64, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, 25:64 नहीं दिख रहा है, ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का कुछ और जवाब आपको आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का जवाब डी ही होगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया है, आयतन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन, आयतन बट्टा पहला आयतन और बट्टा आयतन दूसरा बराबर, फॉर्मूला लगा लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच कर देते हैं, 1/3 से कट गया, पाई से पाई कट गया, आर 1 गुना 1 से ऊंचाई है वो, त्रिज्या दिया है 3 गुना 1 बट्टा इधर देखिए इसका ऊंचाई कितना दिया, नहीं त्रिज्या दिया है 1 गुना 3, ये 3 से 3 कटेगा तो 3/1 हो गया, मतलब
3:1 का हो गया। 3:1 का, यही क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर ब, मतलब बी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आइए, कहता है एक 53 रुपया की धनराशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है। चलिए, मतलब 53 रुपया है, उसको पी क्यू आर 3 व्यक्ति के बीच में बांटना है। पी क्यू और आर में बांटना है। पी को क्यू से 7 रुपया ज्यादा मिला, मतलब पी बराबर क्यू प्लस आर, सॉरी क्यू प्लस 7, क्यू प्लस 7, क्योंकि 7 रुपया ज्यादा मिला है। देखिए, आपसे क्या पूछा, कहा गया है कि P को जो मिला है वो Q से 7 रुपया अधिक मिला है। तो चलिए, ये वही बात स्टेटमेंट हो गया। अगला क्या बोला है, Q को R से, Q बराबर R से 8 रुपया ज्यादा मिला। चलिए, एक स्टेटमेंट और हो गया ये वाला। अब क्या है, हमसे क्या पूछा है, तो उनके अंश का अनुपात बताइए। पी क्यू आर के अंश का अनुपात बताइए। कैसे सॉल्व कीजिएगा, सोच के बताइए। हम क्या करते हैं, इसमें क्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, क्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं, तब P बराबर R प्लस 8 प्लस 7 हो जाएगा। बताइए, क्यू के जगह हम, इस क्यू के जगह हम R प्लस 8 पुट कर दिए, ये आ गया। तो P बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस 15, R प्लस 15 हो गया। P का वैल्यू R प्लस 15 हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं, हम क्या कर सकते हैं आगे बताइए। हमको एक चीज पता है, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 53 पता है। बताइए, पता है कि नहीं पता है, सो बताइए। क्योंकि P क्यू और R को 53 रुपया में बांटना है, तो कुल रुपया होगा 53 रुपया। चलिए, P क्यू आर 53 हो गया, तो यहां से हम क्या करते हैं, बारी बारी से हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, और बाकी का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे P का वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, बताइए। एक सेकंड रुक जाइए, हम इसको फिलहाल मिटाते हैं। ठीक है, कि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 53 दिया है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ से हमको, अगर हम P का वैल्यू पुट कर देते हैं Q के फॉर्म में, चलिए देखिए क्या करेंगे हम। अब बन जाएगा, देखिए समझ गए इस क्वेश्चन को, आप भी आपको भी समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं, P का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, P का वैल्यू Q के फॉर्म में निकल गया, और यहाँ से हम क्या करते हैं, R का वैल्यू निकाल देते हैं Q के फॉर्म में। R बराबर क्या हो जाएगा, Q माइनस 8 हो जाएगा क्या। चलिए, एगो वैल्यू ये हो गया, एगो वैल्यू ये हो गया। इसको पुट कीजिए, यहाँ पर P का वैल्यू पुट करेंगे तो Q प्लस 7 प्लस Q को Q रहने देते हैं, R का वैल्यू पुट करेंगे Q माइनस 8 बराबर 53 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, Q Q Q, 3 को Q हो जाएगा, ये घट के आ जाएगा -1 बराबर क्या आ जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 3Q बराबर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, क्योंकि प्लस -1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो Q का मान निकाल लेंगे, तो 54 बट्टा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे काट दीजिए, 3 एक 3 और 2 5, 18 तिया 54, एक का वैल्यू, Q का वैल्यू क्या हो गया, 18 हो गया। चलिए, Q का मान निकल गया 18। अब क्या है, आपको Q का मान जब 18 निकला, Q का मान 18 निकला, 18 दूना 36, 18 54, ठीक है। अब यहाँ से जब Q का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो R का मान निकल जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस 8 बराबर 10 हो जाएगा। चलिए, R का मान भी पता चल गया, 8 हो गया, सॉरी 10 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम Q का मान पुट कर देंगे, तो Q का मान पुट करेंगे अगर हम, तो P का मान भी निकल जाएगा। 18 प्लस में 7 पुट करते हैं, तो P का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। P का मान 25, मतलब हमको पता क्या क्या चल गया, बताइए। P का मान पता चल गया, P पहले था, P का मान पता चल गया 25, Q का मान बाद में 18, और R का मान क्या है, 10 है। ये निकल गया। अब ऑप्शन देखिए, इसका रेशियो पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, 25 रेशियो 18 रेशियो 10 इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है, और ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सोचा जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, घबराना नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या किए हम, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 53 दिया हुआ था, तो इसमें क्या किए, P किसी दो वैल्यू को एक तीसरे वैल्यू के फॉर्म में चेंज कर दिए।
ठीक है, जैसे यहाँ P बराबर Q+7 था, Q बराबर R+8 था, तो दोनों में से Q का वैल्यू माने P और R का वैल्यू निकालिए Q के फॉर्म में और उसको वहां पुट कर दिए और उससे Q का मान निकल गया, Q से हम R निकालिए, R से P निकल गया। यही तरीका होता है, आप तरीका को पकड़िएगा, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिक्का वाला क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ट्राई करिएगा। सिक्का का अनुपात, सिक्का की संख्या दिया है, संख्या से आप मान निकाल लीजिएगा, क्योंकि पिछले टाइप में बहुत अच्छे से हम इस टाइप को डिस्कशन किए, तो कुछ आपके लिए भी क्वेश्चन छोड़ते हैं। आगे बढ़िए, यहां से क्या कहता है, एक्स और वाई का अनुपात 7 और 3 का है, तो इसका मान निकालते क्या कीजिएगा, आप एक्स और वाई का मान इसमें पुट कर दीजिएगा। जैसे देख लीजिए, एक्स प्लस 5y बट्टा क्या है, 3x प्लस 2y। तो चलिए, 9 गुना x का मान 7 पुट कर देते हैं, 5 गुना y का मान 3 पुट कर देते हैं, बट्टा 3 गुना 7 प्लस 2 गुना 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 9 7 63, 5 तिया 15, नीचे 7 या 21, 3 दुना 6। इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसको देखिए, काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 से काटिएगा, 3 दुना 6 और 6 त्रिक 18, 13 नहीं 26 रेशियो, अब नहीं कटेगा ये, तो मतलब 26 रेशियो 9 ही इस क्वेश्चन का जवाब है। 26 रेशियो 9 इस क्वेश्चन का जवाब है, याद रखिएगा और इसका जवाब लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ब मतलब बी इस क्वेश्चन का जवाब है, 26 रेशियो 9। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हम एक टाइप में पढ़ाए थे। 80 लीटर जो है स्प्रिट है, 80 लीटर क्षमता वाले इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल है और स्प्रिट है, ठीक है, जिसका रेशियो है 7:3 के। मिश्रण में स्प्रिट को मिला रहे हैं, तो अल्कोहल और स्प्रिट का जो रेशियो है 2:1 का हो जा रहा है। एक बार बताइए, अल्कोहल नहीं स्प्रिट को मिला रहे हैं, तो मेरा अल्कोहल कांस्टेंट है, अल्कोहल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए 7 अल्कोहल यहाँ है, 2 हो गया, बदलाव तो हो रहा है लेकिन हमको बदलाव तो नहीं करना है, तो दोनों को बराबर कीजिएगा, दोनों कैल्शियम ले लीजिए, तो दोनों कैल्शियम हो जाएगा 7 और 2 कैल्शियम 14, तो इसको कितना से गुना करेंगे, 14 गया तो 2 से, इसको कितना से गुना करें, 7 से, कर लीजिए, तो 7 दूना 14 और 3 दूनी 6, यहाँ क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 एका 7 हो जाएगा। ये देखिए 14 अल्कोहल था, अभी भी 14 है, कांस्टेंट है, कोई बदला नहीं। स्पीड में कितना का परिवर्तन हुआ, एक का, एक परिवर्तन हुआ, और एक यही तो पूछ रहा है कितना मिलाएंगे, तो 1 ही लीटर का तो परिवर्तन हुआ। ऑप्शन में देखिए 1 लीटर है, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, एक का वैल्यू पूछ रहा है, 7 3 10 का वैल्यू। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा हम एक चीज चेक कर ले, थोड़ा सा, अभी घबराना नहीं है, एक नहीं होगा आंसर, धरफड़ धरफड़ करके मारने से, लगाने से यही मिस्टेक हो जाता है। आपसे क्या पूछा गया है वो देख लीजिए, आपसे पूछा रहा है कितना स्पीड मिलाएंगे, यहाँ के बाद देखिए 14 और 6 का वैल्यू, 14 6 20 होता है, 20 लीटर का वैल्यू 80 है, ये 20 का वैल्यू 80 ने दिया हुआ था, एक का वैल्यू निकालिएगा, देखिए एक का वैल्यू निकालिएगा कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। आपसे क्या पूछा जाएगा, कितना बढ़ा था स्पीड, 6 और 7 से कितना बढ़ा, एक बढ़ा ना, 1 लीटर नहीं बढ़ा, एक बढ़ा, और एक का वैल्यू कितना है 4, तो आंसर हो जाएगा 4 लीटर। इसका आंसर 4 लीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मिस्टेक से आप ऑप्शन नंबर 1 मत लगा दीजिएगा, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आप सिक्का वाला ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे से हम बताए थे, धन दिया हुआ है तो सिक्का निकाल लीजिए या सिक्का की संख्या निकाल लीजिए, आराम से हो जाएगा। सिक्का की संख्या दिया, उसे मूल निकाल लीजिए, मूल को सारे मूल को जोड़ के 2460 के बराबर कर दीजिएगा, एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 50 पैसे का सिक्का पूछ रहा है, मतलब 9 का वैल्यू पूछ रहा है, निकाल लीजिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में जोगन और बाला की आयु इतना है, 8 वर्ष बाद जोगन के 28 साल हो जा रहा है। अच्छा देखिए, बहुत अच्छा, एक लाइन में बन जाएगा ये, लिखेंगे भी नहीं और ये क्वेश्चन बन जाता, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख पा रहे हैं, लिख रहे हैं। ये रेशियो है, 8 वर्ष बाद जो है उसका आयु 28 है, तो इसका मतलब 8 वर्ष बाद अभी कितना होगा उसका बताइए, 20 साल होगा जोगन का। तो जोगन अभी रियल रेशियो में कितना है, 4 है, तो 4 का वैल्यू 20, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, वर्तमान में बाला का बताइए, 5 का, 7 का वैल्यू पूछ रहा है, 7 5 35, 35 साल का हो जाएगा कौन, बाला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए,
अगला क्वेश्चन के पास आ जाइए। इसमें क्या कहता है, एक पुरुष, महिला और बच्चा की जो रेशियो इतना है, अगर प्रत्येक की संख्या 800 बढ़ जाता है तो रेशियो ये हो जाता है। तो जनसंख्या बताइए। अब देखिए 8:7:3, ये क्या है, पुरुष है, ये कौन है, महिला है, ये कौन है, बच्चा है। अब इसमें कहता है 800, सब की संख्या में 800 बढ़ता है तो हो जाता है क्या, 12:11:7 हो जाता है। देखिए कितना बढ़ा है, देखिए यूं कितना बढ़ा, देखिए कितना बढ़ा, मतलब सब में बराबर बढ़ ही रहा है। तो 400 का वैल्यू क्या हो जाएगा 800, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 200। आपसे क्या पूछा, उस जनसंख्या बताइए उस अधिक का, तो जनसंख्या की यही ना है। तो 7 8 15 3 18 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 18 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 200 गुना 18, 18 दूना 36 पर 2 जीरो, 3600 हो जाएगा उस गांव की जनसंख्या। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, बहुत सारा क्वेश्चन लाए हैं, कुछ क्वेश्चन हम बना रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बनाने के लिए। आइए, दो संख्या का अनुपात दिया, दोनों का योग 220 है, तो देखिए दोनों का योग कितना होगा 11 होगा, 11 का वैल्यू 220, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपसे छोटी संख्या पूछा, छोटी संख्या कौन है 5, 5 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 100। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। एकदम फटाफट बनाना है। आगे बढ़िए। अब देखिए ये सबसे पहला टाइप में बढ़ाए थे, ए बी बी सी, 3:7, 7:9। आराम से देख लीजिए, साथ साथ मिल ही रहा है, इसे भाग देंगे एक आ जाएगा, इसे भाग देंगे एक आएगा, 3 से गुना कर देंगे, यही ना रेशियो है। ए सी का अनुपात पूछ रहा था, ए और सी 3:9 है, 3 3 9 1, मतलब 1:3 इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन नंबर ड, मतलब डी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, दो भाई का जो अनुपात 1:2 का है, 5 वर्ष पहले ये है, 5 वर्ष पहले है ये है, तो देखिए 1 अनुपात, चलिए बना ही देते हैं, एक और दो भाई है, और 5 वर्ष पहले ये हो जाता है 1:3 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना का है, 1 का, ये दोनों का अंतर कितना का 2 का, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 2 इकाई तो 2 दूना 4, 1 इकाई 1, 3 इकाई 3, कितना घटा, तो देखिए 4 था पहले और 1 साल घट गया। रियल में काय साल घटा 5, 5 साल पहले ना, 1 साल पहले गए, या 1 साल पहले गए, अभी 5 साल है, एक का वैल्यू 5, तो कहता है 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु बताइए। चलिए पहले वर्तमान निकाल लेते हैं, 2 का वैल्यू 10 हो जाएगा, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु जो दोनों का निकल गया, वर्तमान आयु कितना निकला 10 अनुपात 10 और 2, 10 और 20 आया, 10 और 20 साल आया। पश्चात बोला 5 साल पश्चात, ये क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25, निकाल दीजिए, 5 या 15, 25 25, 5 5 3:5। ऑप्शन नंबर दो, मतलब डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन को तरफ बढ़ेंगे। अभी तक वीडियो में आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका मतलब समझ जाएंगे आपके अंदर पेशेंस है और आपको कुछ करने का जुनून है, क्योंकि हम भी जीवन में बहुत मेहनत किए हैं और यहाँ तक हम जानते हैं कि अगर किसी के पास पेशेंस है और सिटिंग पावर है पढ़ने का, उससे हर एक जॉब निकालना संभव है। ठीक है, आप अगर यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस है, आप भी बहुत कुछ करिएगा जीवन में, बस लगे रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल की लाइफ को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तभी एक दिन जीवन शानदार होगा। आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन है कि 504 रुपया को इसमें बांटना है, तो देखिए 5 8 7 15 और 15 9, अगर क्या हो गया रुक जाइए, देखिए कुल राशि को जोड़ दीजिए, 9 8 17 7 24, मतलब 15 9 24, 24 का वैल्यू ये पूरा 24 हो जाएगा, 24 का वैल्यू 504 है, एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 504/24 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, बी और सी की प्राप्त राशि बताइए, बी और सी को कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ देखिए बी और सी को 8 9 8 17 प्राप्त हो रहा है, 17 का वैल्यू पूछ रहा है, इंटू 17 कर देंगे, काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 45 मिनट है, ठीक है 45 मिनट है, और तथा इतना घंटा का अनुपात हो जाए, 45 मिनट बट्टा 5 चौका 20 दिया, 5 चौका 20 और 3 23/4 घंटा हो जाएगा। तो 45 मिनट है तो 45 मिनट है तो मिनट रख दीजिए, बट्टा 23/4 गुना 60 मिनट हो जाएगा, घंटा को मिनट चेंज कर दिए, मिनट से मिनट कट गया तो क्या आया, काट लीजिए, 9 5 45, नहीं 9 5 नहीं, 5 से काट दीजिए या 15 से काट दीजिए ना, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 4 से 4 कट गया,
तो क्या आ गया, 3:23 आ गया। ऑप्शन नंबर एक ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। रेशियो निकालना था तो दोनों का यूनिट सेम कर दिए, वहां मिनट है घंटा है, घंटा को मिनट कर दिए और फिर काट दिए, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 1:4 है, उनका गुणनफल 196 है। तो देखिए दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 4 × 4 और वाट का स्क्वायर होगा, याद रखिएगा, क्योंकि एक्स अगर लेते तो एक्स और एक्स मिलकर एक्स स्क्वायर होगा गुना करने में। इसका वैल्यू 96, 4 से काटिएगा, 4 × 4 = 16, 4×9 = 36। वाट क्या निकलेगा, √149 बराबर क्या निकलेगा, 7 निकल गया। तो कहता है 7 निकाल, एक का वैल्यू वाट का वैल्यू 7, मतलब एक इसका वैल्यू 7, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात बताइए, 5 वर्ष के बाद। तो इसको 5 साल जोड़ दीजिए, 12 साल हो गए, 5 यूं जोड़ दीजिए, 7 8 5 33 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12:33, 3 से कट जाएगा, 8×3 = 33, 4×3 = 12, मैंने 4:11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सटीक जवाब। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 छात्रों का औसत अनुपात 20 वर्ष है और उसका आयु इतना है। तो 3 गो छात्र है, देखो छात्र 1, 2 और छात्र 3, इसका औसत आयु 20 वर्ष का है, तो 20 × 3 कुल आयु कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। आप देखिए कुल वर्ष यहाँ रेशियो में कितना है, 7 × 5 = 12, 3 15 है, 15 का वैल्यू 60, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, 3 का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 का वैल्यू निकालिएगा तो 12 हो जाएगा। 5 का वैल्यू निकाल लीजिए, 5 चौका 20 हो जाएगा। 7 का वैल्यू निकालिए, 7 7 चौके 28 हो जाएगा। सबसे बड़े छात्र की आयु बताइए, सबसे बड़ा छात्र 28 साल का है, ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक समारोह में के आरंभ में 32 शिक्षक और 120 विद्यार्थी मौजूद थे और बाद में समारोह में 16 शिक्षक और 24 विद्यार्थी आ गए। समारोह में शामिल होने शिक्षकों की संख्या और विद्यार्थी की संख्या, ये तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 32 गो शिक्षक है और बाद में 16 गो शिक्षक और आ गया, तो कितना शिक्षक हो गया, 48 गो शिक्षक। उसी तरह ये शिक्षक का है, ठीक है, और इधर छात्र है या छात्रा, विद्यार्थी वही हुआ, छात्र छात्रा दोनों में से कोई। 120 गो मौजूद था और 24 गो और आ गया, 144 हो गया। कहता है कि समारोह में शिक्षक की संख्या, बहुत अच्छा है, बस रेशियो निकाल लीजिए। 144, 12 से नहीं कट, 16 से 16 नमा 44 से 16 तिया 48, 3 × 3 3 तिया 9, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1:3 हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, एक कंपनी में मैनेजर और कर्मचारी जो है 3 और 5 के अनुपात में है और 21 को कर्मचारी और आ गया, 3 और 5 आ गया। तो कर्मचारी पहले 5 था और हो गया 8, कितने आया, 3 आया, तो 3 का वैल्यू 21, रियल में 21 आया, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 या 21। कंपनी में कितने मैनेजर हैं, तो कंपनी में कितने मैनेजर हैं, तो 3 का वैल्यू पूछ रहा था, तो 3 × 7 माने 21 गो मैनेजर है पहले से, यही हो जाएगा। सीधे पूछा मैनेजर है, ये नहीं पूछा कि कितना मैनेजर हो गया, वैसे भी मैनेजर 3 3 ही दिख रहा है, तो 21 गो मैनेजर होगा। एक का वैल्यू 7 है, 3 का वैल्यू निकाल 21। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है, क्या कहता है, 33,630 रुपया को अ व सौ में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि अ ब की राशि का अनुपात 3:1 है। देखिए बहुत अच्छा, अ और ब है 3 और 7 का अनुपात में, अब ब और 100 का जो है अनुपात 6 और 5 के। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अ ब 100 का रेशियो निकाल लीजिए, 42 होगा, इससे भाग दीजिएगा 7 आएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, इससे भाग दीजिए 6 6 × 3 = 18 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ देखिए, अ व 100 का रेशियो कितना है, इतना। अब क्या कीजिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, जितना वैल्यू आएगा उतना बराबर 33,630 रुपया, एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और आपसे क्या पूछा, ब का प्राप्त राशि, ब का मतलब कितने, 42 का वैल्यू पूछ रहा है, 42 से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा आप भी कीजिए, कैलकुलेशन को सही रहेगा, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए, कहता है ए की आय का 35%, माने ए की आय का 35% बराबर है किसके, बी की आय का 25%। चलिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 7 × 5 = 35 और 5 × 25, ए और बी का अनुपात पूछा, ए बट्टा बी क्या हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, माने 5:7 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर ब, माने बी।
ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 40 से 56 है और लड़कियां की संख्या इतना है। तो कहता है लड़कों की संख्या का लड़की की संख्या से अनुपात बताइए। बहुत आसान, घटाना है सिर्फ। लड़कियां की संख्या से लड़कों की संख्या बताइए। अच्छा, देखिए, इस क्वेश्चन को आपको देखना है बढ़िया से। पहले तो 40 से 56 कुल विद्यार्थी है और लड़की कितना है? 2236। घटा दीजिए, लड़का निकल जाएगा। यहाँ से अभी क्या निकलेगा बताइए? लड़का निकलेगा। 6 में 6 दो, 10 में से 2 गया तो 8, ये हो जाएगा 1820। वो लड़का हो गया। लड़की कितना है दिया हुआ है? 2236 है। अब क्या पूछा जा रहा है स्कूल में? लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से। अच्छा, लड़कियों की संख्या, तो लड़की की संख्या क्या कर देंगे हम? नीचे ले आएंगे 2236 और उस ऊपर में हो जाएगा लड़का की संख्या। अब इसको काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 43 43। अच्छा, काटिए इसको, पहले देख लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 910, 11, 11 दूना 22, 18 दूनी 36। 2 से काट लीजिए। 45 दूनी 90, 5 दूनी 10, 45 दूनी 90, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, पांचों का 2 से काटे है ना, 4 दूना 8, ठीक है। इसको काट लीजिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 1 पर 11, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18। अब 5 5 10 14, 5 5 10। अभी किससे कटेगा बताइए? अब किससे कटेगा वो देख लीजिए। तो ऐसा जब सिचुएशन आ जाए तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से इसको काटेंगे। ठीक है, पहले जो काटे हैं वो देख लीजिए। 9 दूना 18, 5 दूना 10, 1 11, 5 दूना 10, 1 11, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9, एकदम सही है। अब इसको क्या कीजिएगा? काटिए इसको। किससे कटेगा? 5। काटने के लिए सीखना पड़ता है अच्छे से। कैसे? 7 से काट के देखिए। 7 छक्का 42, 7 से ऊपर कट जाएगा। तो 7 छक्का 42, और रुकिए, 7 से पहले कटेगा कि नहीं? 7 7 नमा 7 7 49, 49 हो जाएगा। 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो कैसे कटेगा बताइए? 1820 से 2236 है। तो इसको काटे हैं 455/559। तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 13 से देखिए कटेगा। 13 तिया 39, 39 और 13 पचे 65, ठीक है। नीचे 13 से कटेगा। 13 चौके 52 और 3, 13 छब्बीस, 13 तिया 39। अच्छा, 13 से कट जाएगा। 13 से कट जाएगा, देखिए। इसको हटा देते हैं फिलहाल। 13 से कट जाएगा। 13 तिया 39 और 39 कितना? 45 हो जाएगा। तो 6, 13 पचे 65, 35 हो जाएगा। नीचे 13 से काट लीजिए। 13 एक आए 13, नहीं सॉरी, 13 तिया 13 चौके 52, 3, 13 तिया 39। मतलब 35/49 इस क्वेश्चन का जवाब है। 35 सॉरी 35 से 43, 35/43 देख लीजिए। 35/43 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऐसे ही जवाब है। आपको काटना सीखना चाहिए, सीखना पड़ेगा आपको। हम सिखाएंगे आगे। परसेंटेज चैप्टर में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एबीसी का अनुपात दिया है और उसका वेतन में वृद्धि होता है। ये बता चुके थे, ए, बी और सी। तो ई हो जाएगा। मान लीजिए परसेंटेज 100 कर लेते हैं, 300 एकड़ा बना देते हैं का 400 बना देते हैं। अब 5% बढ़ रहा है तो बढ़े हुए वेतन का बताइए। बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में? तो 5% बढ़ेगा तो 105 हो जाएगा। अरे तो क्या हो जा रहा है? देखिए, ए, बी, सी, 1:3:4 है। तो इसको हम 100 कर देते हैं फिलहाल। 5% बढ़ रहा है तो 105% हो जाएगा। यहाँ पर भी 110% हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 115% हो जाएगा। तो परसेंटेज 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 कट गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इहो खत्म। अब काटिए। 21 पंचे 5 से काटिए। 21 पंचे 5 दूना 10, 6 हो जाएगा। ये इधर क्या बचा था? ऐसे 11 दिया 33 ना है।
35, एक जीरो कट गया। रुक जाइए कुछ, इसको लिखने में ठीक से लिखते हैं पहले कि ए बी सी 1:3:4 है। तो इसको हम क्या करते हैं, 100 बना देते हैं, इसको भी 100 बना देते हैं, इसको भी 100 बना देते हैं। 5% बढ़ रहा है, इसका मतलब 105% हो जाएगा। चलिए, ये देखिए 10% बढ़ रहा है मैंने 110% हो जाएगा। ये 15% बढ़ रहा है मैंने 115% हो जाएगा। अब काटिए, परसेंटेज से पहले परसेंटेज हटा देते सब में। चलिए, ये दूगो जीरो से ये दूगो जीरो खत्म, ये दूगो जीरो खत्म। चलिए अब काटिए, 21 पंच 5 से काट रहे हैं, तो 5 से जब यहाँ काटेंगे 110 है, तो 5 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 22 हो जाएगा। ये 5 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, यहाँ 21 हो गया, यहाँ 22 या 66 हो गया, यहाँ पर 4 तिया 12, 4 दूनी 8 एक 9 हो गया, 92 हो गया। मतलब 21:66:92, यही इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन देख लीजिए, 21:66:92, 100 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़िए, इसमें कहता है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो सबसे बड़ा अनुपात क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए 1/2 और 2/1 में अगर आपसे पूछे कि बड़ा कौन है, ये दोनों में बड़ा बड़ा कौन है, तो कहिएगा बड़ा ये है। बड़ा कैसे ये है, जिसका डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट छोटा होगा वो बड़ा होगा। वैल्यू इसमें देख लीजिए कौन इसका कौन सबसे बड़ा वैल्यू है। ठीक है, और एक चीज और है, जैसे ये हो गया 3/7, ये क्या है 3/11 है, ये क्या है 5/7 है, और क्या है 4/9 है। अब यहाँ देख लीजिए इसमें से क्या होगा, 2/3 हो जाएगा 0.66, 0.45। अच्छा, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो वैल्यू और छोटा होता है, 0.50 होगा, ये होगा 0.33, नहीं 6×3=18, 0.66 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें एबीसी का अनुपात निकालिएगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 अनुपात 1/9 अनुपात 1/10 हो जाएगा। इस सब का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना होगा बताइए। एलसीएम अगर नहीं पता चला है तो 9 8 पंचे। और ज्यादा दिक्कत है तो क्या करिए ना, हटाइए ना, ये सबसे गुना कर लीजिए। देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/8, 1/9, 1/10। क्या करते हैं, 10 × 9 × 8 से गुना कर लेते हैं, 10 × 9 × 8 से गुना कर लेते हैं, 10 × 9 × 8 से गुना कर लेते हैं, कुछ नहीं है, जो है वो कट जाएगा तो हो जाएगा 10 × 90। यहाँ देखिए, इससे 9 से 9 कट गया, 8×दाएं के 80। यहाँ क्या होगा, 10 से 10 9 × 8 = 72। अब देखिए कुछ कटेगा, 2 से कट जाएगा, 45×2 = 90, 40×2 = 80, 36×2 = 72। यही इस क्वेश्चन का जवाब है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 45 40 36, 45 40 36, ऑप्शन नंबर एक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी कितना क्वेश्चन बचा हुआ है वो देख लीजिए आप। अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लीजिए, अब जहाँ तक हो बता देते हैं। कहता है एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर 15 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर 15 का है, तो यहाँ देखिए अंतर कितना का है ये बताइए, 5 का, 7×5 = 12। रियल में 15 का अंतर है, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए, 12 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 12×3 माने 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। आगे बढ़िए, अब कहता है कि देखिए एबीसी के रूप में विभाजित करते हैं, और एबीसी के रूप में विभाजित करते हैं, ए का इतना परसेंट कुछ नहीं है, ए गुना 0.5 बराबर, बी गुना 0.6 बराबर, सी गुना 0.75। यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लीजिएगा तो 1/0.5 रेशियो 1/0.6 रेशियो 1/0.75 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने आता है, कर लीजिए, पॉइंट हटाइएगा, ऊपर जीरो, एक ऊपर जीरो, यहाँ पर दो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आ जाएगा। 25×4 = 25 तिया, ये क्या हो जाएगा, 3×2 = 6, अब 5×10। चलिए, इसे 2 बार में करेगा तो मतलब 2 रेशियो
5/2 रेशियो 4/3। अब इसको रेशियो निकालेंगे, 6 से गुना कर लेंगे, 6 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/15 इसे काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 8 हो जाएगा। यही अनुपात हो गया। अब इस सब को वैल्यू को जोड़ देंगे, चलिए जोड़ के बता देते हैं। 15, 12, 27, 8, 35 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 12, 27 और 8, 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा। रियल में कितना है, 1740 है। एक का वैल्यू 1740/35, काट काट लीजिए। किससे काटिएगा, 5 से काटिए, 7 से काट लीजिए। 7×5 = 35, 7×2 = 14, आ 7×14 = 3 17, 7×14 3 17 हो जाएगा। 3 पर 4 34, 7 तो कटेगा नहीं, तो क्या होगा बताइए, कहीं जोड़ में गलती की है क्या। 8 5 13, देखिए यहाँ पर गलती कुछ हुआ है क्या, 8 5 13 और 2 15 के 5 हाथ में 1, ठीक है। 35 का वैल्यू 1740। तो यहाँ देख लेते हैं, 5 से 2 बार में कटेगा, ये कितना, 0.6 था, 0.5 पर 15 10, अच्छा यहाँ 3 हो जाएगा। गलती हो गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। आप भी बताए नहीं, आप तो कैसे बताइएगा, ये लाइव क्लास थोड़ी है। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर 3 होना चाहिए था। फिर से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहाँ क्या हो जाएगा, 2:5/3/4/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 6:5/4 हो जाएगा। इसे ही कट गया, इसे ही कट गया। 6 5 11, 4 15 का वैल्यू हो जाएगा, 15 का वैल्यू हो जाएगा 1740। देखिए अब इधर लिखते हैं, एक का वैल्यू निकाल लेंगे, 1740/15, 15 से डायरेक्ट काटते हैं, 15 का 15 और 2 पर 5, 2 पर 4 24, 15 का 15, 15 इकाई 15 हो गया, 15 छक्का 90, एक का वैल्यू क्या हो गया, 116 हो गया। आपसे क्या पूछा, सी का भाग बताइए। सी का भाग क्या है, 4 है, 4 का वैल्यू निकाल लेंगे। एक का वैल्यू 416, 4 का वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 गुना 1 1 6, 6 चौके 24, 2 4 इकाई 4 2 6, 4 इकाई 464 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ करना नहीं है। ए बी सी का अनुपात दिया है और इसका वैल्यू दिया है, तो क्या करेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करके इसका मान निकाल लेंगे, इसका कोई वैल्यू आएगा, फिर क्या करेंगे, वही वैल्यू ऑप्शन में पुट करेंगे और जो वैल्यू मैच करेगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, √2 गुना ए का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 9 गुना बी 3 का स्क्वायर प्लस प्लस हो जाएगा 2 गुना सी माने 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 गुना, अब इसको डायरेक्ट करिए ना, 2 गुना 4 दुनिया 8 हो जाएगा प्लस 3 तिया 9, 9 9 81 हो जाएगा प्लस 4 चौक 16 दुनी 32 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, 8 121 हो जाएगा, 8 1 9 और 2 11 के एक हाथ में 1, 4 8 12, 121 हो जाएगा। इसका रूट तोड़ेंगे 11 आ जाएगा। अब देखिए इसमें से किसका वैल्यू 1 से 11 होगा, पुट करके देखिए, यहाँ पुट कीजिए, 2 गुना 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 गुना 4 3 7 4 11, ये इसमें 11 आ रहा है। उसके बाद और भी पुट करके देखिए, कहीं नहीं आएगा। ठीक है, जब एक आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन में क्या किए, जो वैल्यू आया उसको इसमें पुट किए, जो वैल्यू आया जैसे 11 आया, अब ऑप्शन पुट करके देखिए वही एबीसी का मान कि किससे 11 आएगा, जो 11 मैच कर गया वो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दो पूर्ण संख्या जिसका योग 72 है, इनमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, इसमें से किसका अनुपात 72 नहीं हो सकता है। तो देखिए इस दोनों अनुपात को जोड़ के 72 के मल्टीपल में है कि नहीं, अगर 72 के मल्टीपल में आ रहा है तो वो आंसर 72 से कट जाएगा, जो नहीं होगा आंसर हो जाएगा। देखिए 7 5 12, 72 के मल्टीपल है, 12 चौके 12 छक 72 होता है, 7 5 3 8, 8 9 72, यो कट जाएगा, 7 3 10, ये नहीं कटेगा, 9 5 14,
पाँच चार नौ, नौ आठे 72 कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 100 सी हो जाएगा। सी जो है इसका अनुपात नहीं हो सकता। अनुपात का मतलब होता है उसको ऐड करने के बाद उसको मल्टीपल में होना चाहिए, उस वैल्यू को डिवाइड कर देना चाहिए, तभी वो अनुपात माना जाएगा, ना तो नहीं माना जाएगा। इसलिए इसका आंसर सी हो गया, क्योंकि 7 3 10 होता है, 10 72 को पूरी तरह भाग नहीं दे पाएगा। आगे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। टाइप 1 कितना बार बताया है? एबीसी का अनुपात है, एबीसीडी दिया है, एबीसीडी का निकाल लीजिएगा। ठीक है, करिएगा, ये आप ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन हम बताएंगे। ए की जो आई है ना, वो बी की आई का 3/5 है। ठीक है, 3/5 है। उसी तरह सी का जो आई है वो बी का 6/5 है। क्या करिएगा बताइए? यहाँ से ए अनुपात बी का वैल्यू निकाल लेंगे, 3/5 हो जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा? सी अनुपात बी निकाल लीजिएगा, 6/5 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? तो सी की आई, एक आई का अनुपात बताइए, तो कुछ नहीं है। आप क्या कीजिए? ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, 3/5। और देखिए बी उलट के लिख दीजिए, 5/6, ये बराबर ही है, तो 6 और 3 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? सी की आई 6 है, ए की आई 3 है, इसे काट के 3 का 3 दूना 6, मैंने 2/1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। ऑप्शन नंबर 100 मतलब सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्लियर है? आगे बढ़ी। अब इसमें क्या कहता है देखिए, दो एक संख्या x+5 और दो संख्या x+2 x+ का मध्यानुपाती। अच्छा देख लीजिए, मध्यानुपाती बराबर फॉर्मूला होता है √100 AB। मध्यानुपाती कितना दिया है? x+5 दिया है। देखिए ये x+5 मध्यानुपाती दिया हुआ है, √100 x+2 इंटू x+9 हो जाएगा। अब इसमें से x का मान निकाल लीजिए, कुछ नहीं है, तोड़ दीजिए, इस स्क्वायर को हटाएंगे, रूट हटाएंगे, इन्हें स्क्वायर हो जाएगा, मैंने x+5 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? इसको गुना कर लीजिए, आपको गुना करने आता होगा, पढ़े हुए क्लास 10th के अंदर यही करते हैं। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस, इसको तोड़िएगा तो 25 प्लस में क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। इधर देख लीजिए, x² प्लस 9x प्लस में 2x प्लस में 18 हो जाएगा। एकदम सही लिखे, x² से कट गया, ये इधर चलाएगा तो हो जाएगा 8x, इधर जाएगा ये, 1 मिनट, 9 2 11, अच्छा 11 है, इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा, माइनस, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक तो होता ही रहता है, उसको सही करना है हमको। ठीक है, देखिए इधर 10x इधर है, तो ये इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा। इधर जाइए तो इसको इधर भेज देंगे, सही, इसको इधर भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इधर भेजेंगे तो 18 और 7, -7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया, माइनस माइनस से कट गया, x का वैल्यू 7 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, इसको करिएगा 700, इसको करिएगा 800। कहता है कि 10% की वृद्धि होती है तो अनुपात बताइए, तो कुछ नहीं, 120% हो जाएगा, आई हो जाएगा 110%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ई जीरो से यहाँ खत्म, तब 12 सत्ते 84, यहाँ हो जाएगा 11 अठे 88। इसको काट लीजिए तो 42 दूनी 84, 44 दूनी 88, 22 दूनी 44, 21 दूनी 42, 21/22 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए क्या कहता है, वो ऑप्शन निर्धारित नहीं किया जाता। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछता कि 7:8 के है और 20% और 10% की वृद्धि होने के बाद उसका कितना जनसंख्या, मतलब उसकी संख्या हो जाएगा, एग्जैक्ट पूछता तो फिर उसका आंसर होता है निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर रेशियो में पूछा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 21:22। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा है, एबीसी का अनुपात है, सी और ए का माइनस करेंगे, कितना का अंतर है बताइए? 4 का। रियल में कितना का? 2000 का। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? बी का वैल्यू, 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 3 गुना 500 क्या हो जाएगा? 1500। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़िए। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन लेके आए थे, ठीक है, और सारा क्वेश्चन को हम कंसेप्ट के साथ खत्म किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अनुपात समानुपात का ये सीरीज अच्छा लगा होगा, और आज हम अनुपात समानुपात को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर अनुपात समानुपात से रहता है बचा हुआ, आप बनाएंगे किताब के अंदर, अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको टेलीग्राम चैनल पर आप उसको सेंड कीजिए, भेजिए, हम उसका आंसर बताएंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे।
तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो बहुत थोड़ा लंबा हो गया और इसमें सारे अनुपात समानुपात का बचे हुए सारे मिक्स क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से खत्म कर दिए हैं। अब हम अगले वीडियो एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नए चैप्टर में परसेंटेज, प्रतिशत जो चैप्टर है परसेंटेज, उसके साथ हम नए वीडियो में मिलते हैं और फिर उसको भी बहुत अच्छे से खत्म करेंगे। टाइप बाय, जैसे टाइप बाय पढ़ाए हैं और लास्ट में मिक्स क्वेश्चन बता के हम खत्म किए, उसे ही खत्म करेंगे। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो आप लाइक कर दे, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।